दिया। आइजल जो बोलती है, थोड़ा सी रोती भी तो उसको गले लगा लेंगे, एकदम चिड़चिड़ बना देंगे। देखो मम्मी अभी डराने के लिए उसको मोमबत्ती लेके आ रही, क्योंकि ना थोड़ा टाइम अभी जब से नहीं है दानिश तब से ना इसको एकदम ज़्यादा लाड़ पे अब्बा करने लगे, तो उसको ना मतलब मोबाइल देखने देते हैं बार बार से। दानिश था तो वो देखने देता नहीं था, चिल्लाता था। अभी भी फ़ोन पे वो चिल्लाता ही है उसको कि मत देख, मैं देख रहा हूँ सब तेरे को, ये वो, तो भी सुनती नहीं है वो। जब दानिश रहता तो एकदम डरती थी, अब किसी से डरती नहीं। मैं इतना डराती नहीं, क्योंकि वो जब गाइस, दानिश के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। कमेंट सेक्शन भी दानिश के सवालों से भरा पड़ा है कि दानिश कहाँ है और दानिश क्यों दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बारे में नौशीन या फिर उनकी फैमिली अपने ब्लॉग में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। और रही बात लोगों की, तो लोग बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जैसा कि पहले ये अफवाह थी कि जो दानिश है वो ओमान में है और जेल में है, ठीक है। उसके बाद ये खबर आई कि वो ड्रग्स के बेचने के चक्कर में जो है वो पकड़ा गया है और वो जेल में है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो गोल्ड स्मगलिंग करता था, इसके कारण जेल में है। अब एक और बात उठ रही है कि वो लड़की के चक्कर में जेल में है। तो देखिए, जितनी मुंह उतनी बातें। और किसी को भी कंफर्म नहीं है कि दानिश कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो जेल में है, हम उसके पड़ोसी हैं, हम उसके घर के पास ही रहते हैं, हमें ये पता है कि वो लड़की के चक्कर में अंदर है, वो ड्रग केस के चक्कर में अंदर है। तो ऐसे ऐसे उल्टी सीधी बातें जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं दानिश के बारे में। अभी स्टार्टिंग में मैंने एक क्लिप लगाई जहां की आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि नौशीन बता रही है कि अभी भी दानिश फोन करके आइजल को यही बोलता है कि तू ज्यादा फोन मत देख, मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐसा वैसा, है ना। तो आप लोग ये बात यहाँ से नोटिस कीजिए कि अगर कोई इंसान जेल में होता तो क्या डेली अपनी फैमिली को फोन करता, क्या वो नौशीन से बात करता, क्या वो अपनी बच्ची से बात करता। मान लेते हैं कि जेल में चलो कॉल करने की फैसिलिटी अवेलेबल होती होगी, लेकिन डेली कोई भी कॉल नहीं कर सकता। कुछ शायद टाइम दिया जाता होगा उन लोगों को। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये बात जरूर प्रूफ हो रही है कि दानिश जो है वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। और हालांकि अभी फिलहाल के लिए जो है वो नौशीन से और अपनी फैमिली से दूर है दानिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दानिश जेल में है। इसका कोई भी अभी तक पुख्ता जो है वो प्रूफ नहीं है। सिर्फ अजम्पशन के आधार पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी के भी बारे में कि वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है। लेकिन लोगों का कहना बहुत कुछ है और लोग बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं दानिश के लिए। नौशीन के कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज्यादा दानिश के बारे में पूछा जाता है कि दानिश कहाँ है, इसके आइजल के अब्बा कहाँ है, आपके अब्बा को आइजल के अब्बा होने का फर्ज पूरा करना पड़ रहा है। इस तरीके से जो अभी रिसेंट का व्लॉग आया था नौशीन का, उसमें नौशीन ने ये बोला कि दानिश नहीं है, दानिश का फर्ज निभाए अब्बा ने, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चों की खुशी के लिए जो है वो दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई भी हो, बच्चे तो हर किसी को प्यारे होते, तो वो उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं। अब यहाँ पर अगर दानिश नहीं है, किसी काम से बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है या फिर इंडिया में ही है, कहीं ना कहीं गया होगा काम से, लेकिन फिलहाल जो है वो सोशल मीडिया से दूर है। अब यही सवाल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है कि दानिश के बारे में ये लोग ना तो बात कर रहे हैं अपने ब्लॉग में और ना ही कोई सफाई दे रहे हैं कि दानिश कहाँ पे है। लेकिन हाँ, बातों ही बातों में नौशीन ने जवाब दे दिया कि दानिश शायद बिल्कुल ठीक ठाक है। हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी हो, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को कॉल करता है, अपनी फैमिली से बात करता है। जैसा कि नौशीन ने बताया कि वो अभी भी आइजल से फोन पे बात करता है, नौशीन से बात करता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान जेल में है तो वो डेली डेली अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दावा मुझे लगता है कि यहाँ पर खारिज होता है। रही बात की अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई भी होगी, मान लो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, तो मैं कहूंगी कि हेड्स ऑफ है नौशीन को, जिसने किसी भी तरह की कोई सिंपैथी नहीं ली, ना वो रोकर दिखा रही है, ना वो अपने इमोशंस बयां कर रही है पब्लिक में, अपना काम कर रही है, अपनी ब्लॉगिंग कर रही है और अपनी वीडियोस बना रही है, मिनी ब्लॉग डाल रही है,
अपना उसने ये फैब्रिक का काम शुरू किया है, तो बहुत ही ना ही वो रोना रो रही है लाइक अ सिंगल मदर, एंड किसी भी चीज की वो सिंपैथी बिल्कुल नहीं ले रही, कोई सिंपैथी कार्ड नहीं खेल रही है अपनी लाइफ के बारे में। हर चीज को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की इज्जत, हर चीज जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। क्योंकि कुछ औरतों का होता है कि अपनी फैमिली का सारा रोना धोना लेकर के सोशल मीडिया पर आ जाओ, जिससे कि तुम्हारे व्यूज बने, जिससे कि तुम्हारे डॉलर बने, है ना। अब किन किन औरतों के ये काम होते हैं ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मुझे यहाँ पे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम नौशीन ऐसी नहीं है और वो ऐसा काम नहीं कर रही है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। रही बात इनकी फैमिली के बीच में, चाहे कुछ भी हो, ऊपर वाला जो है इनको बेहतर लाइफ दे, सारी चीजें इनके सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। इन सारी चीजों के बारे में आप सबका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।